हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। सभी को नमस्कार, राम राम। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में मेरे डिस्कस करने वाले हैं जो सी एस आई नेट का आगे एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, उसके बारे में कंप्लीट अपने डिस्कस करेंगे। हमारे पास में लगभग अपने पास में 10 दिन है। ठीक है, तो जो वीडियो को देखो, सबसे पहले तो यदि वीडियो को फॉलो करोगे, जो मैं बात बताऊंगा उसको फॉलो करोगे तभी देखना। अदरवाइज अभी छोड़ दो, टाइम वेस्ट मत करो। यदि तुम अपनी पहले से स्ट्रेटेजी कोई फॉलो कर चल रहे हो तो ठीक है। तुम देख भी लो, फॉलो भी नहीं कर रहे, तुम किसी और को भी देख लो, फिर फॉलो नहीं कर रहे, तुम इधर भी देख लिया, फॉलो नहीं कर रहे। किसी एक की स्ट्रेटजी फॉलो करो, है ना। जो बातें बताई जा रही है वो तुम्हारे काम की बातें बताई जा रही है। ऐसे नहीं कि कुछ भी फालतू हमने बना दिया, कुछ भी फालतू की चीज़ें बता दी, है ना। अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही सारी चीज़ें बताई जा रही है। ओके, क्योंकि तुम तो प्रिपेयर कर रहे हो, हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो उसके बेसिस पे सारी चीज़ें बता रहे हैं कि रिसेंट ईयर में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कैसा पैटर्न है, सब चीज़ें कैसी है, तो उसके बेसिस पे सारी चीज़ें हो रही है ना। तो यदि फॉलो करोगे तभी देखना, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। अदरवाइज तो तुम इंस्टा पे एक वीडियो देख लो, कोई भी यूट्यूब पे कोई और एंटरटेनमेंट वीडियो देख लो, है ना, वो भी इक्वली हो जाएगा वो सब। क्योंकि तुमने वीडियो देखा, थोड़ी देर के लिए एक्साइट हुए और फिर इंस्टाग्राम खोला, फिर वापस उसी स्थिति में, उसी पोजीशन में, तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यदि फॉलो करोगे तभी देखना। तो सबसे पहली बात, हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि अभी तक जो भी हो गया, है ना, अब मान लो तुमने गेट का भी एग्ज़ाम दिया होगा, ये कैसा भी एग्ज़ाम हुआ हो तुम्हारा, है ना, चाहे तुम्हारे 0 नंबर आ रहे हो और चाहे तुम्हारे 100 नंबर आ रहे हो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। चाहे तुम्हारे 50 नंबर आ रहे हो, चाहे तुम्हारे 30 नंबर आ रहे हो, उससे अभी कोई मतलब नहीं है। चाहे तुम्हारे 10 नंबर आ रहे हो, 5 नंबर आ रहे हो, उसको एकदम से भूल जाओ, है ना। वो था, पास्ट था, वो गया, उसको भूलने की कोशिश करो। अब ऐसे नहीं कि किसी ने और वीडियो डाल दी तो तुम क्वेश्चन मिला रहे हो, ये चेक कर रहे हो, रिस्पॉन्स चेक कर रहे हो, ये चेक कर रहे हो, बीच में तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो उस पर फोकस मत करो, बिल्कुल भूल जाओ उसको। किसी से कोई लेना देना नहीं है तुम्हारा। सबसे पहले तो कट ऑफ कर दो एक दूसरे, मतलब किसी से कोई लेना देना नहीं है ना, कोई हमारा नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये मान के चलो। तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें भूल जाओगी, क्योंकि लेना देना हमारा बहुत ज़्यादा है अलग अलग लोगों से, है ना। आपस में जो जुड़े हुए लोग हैं, जो दोस्त है ना, दोस्त नहीं है, उनसे लेना देना बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से अपने ये चीज़ें आती है बार 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 बार। उसका अच्छा हुआ, उसका बुरा हुआ, मेरा अच्छा नहीं हुआ, उसका ऐसा हुआ। कोई मैसेज कर रहा है ग्रुप, एक तो ग्रुप बहुत सारे बन गए फालतू के, है ना। टेलीग्राम पे भरे पड़े हैं, इस पे व्हाट्सअप पे ग्रुप भरे पड़े हैं और फालतू की डिस्कशन चल रही है, कुछ भी चल रहा है ना। कोई मतलब वाली बात नहीं है, जस्ट टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं है। कोई डाउट वहाँ क्लियर नहीं होते, कुछ वहाँ नहीं होता, जस्ट फालतू की बकवास होती है और कुछ नहीं होता। ये रियलिटी है ना। काम वही आएगी जो तुम अकेले बैठ के मेहनत कर रहे हो, वही काम आने वाली चीज़ है, और कोई काम आने वाली चीज़ नहीं है ना। तो ये तुम कितना ही कर लो, तुम्हें लग रहा होगा कि हमें फ़ायदा हो रहा है, तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा उस चीज़ का, ये तो मैं कह देता हूँ पहले ही, है ना। तो अब हमारे पास में देखो, अब अच्छे से सुन लेना भाई। अब हमारे पास में देखो, आज का दिन तो गया, है ना। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और एक, और दो का तो छोड़ दो तुम, तो कितने दिन हो गए। दो का छोड़ दो, तीन, तीन छः, तीन नौ, और एक 10। टोटल 10 दिन है भाई हमारे पास में। अब 10 दिन में तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना वो मैं बताऊंगा, है ना। वही डिसाइड करेगा कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ऐसे ना हो कि 10 दिन में तुम ऐसा सोचो कि मैं सब कुछ कर दूंगा, है ना। इतना ज़्यादा तुम वो बनने की कोशिश मत करना कि 10 दिन में मैं तो सब कुछ उखाड़ दूंगा और सब कुछ कर लूंगा, उसमें नुकसान में ही रहोगे तुम। तो 10 दिन में तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले यदि तुमने बढ़िया से प्रिपरेशन की है, तुमने 70, 80, 90 जितना भी तुमने सिलेबस कंप्लीट किया है, 6 पेपर, 7 पेपर, 8 पेपर, जितना भी तुमने किया है, जिसने 100% किया है बहुत बढ़िया है, जिसने 6 पेपर भी किए हैं बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 6 से 7 करने की कोशिश मत करना, 7 से 8 करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये कोशिश करोगे तो फिर वो 7 भी बेकार हो जाएंगे, फिर कोई मतलब वाली बात नहीं है। ठीक है, और फालतू लेंथी लेंथी यूट्यूब पे वीडियोस, है ना, वो देखने की कोशिश मत करना। यदि तुमने अच्छे से प्रिपरेशन की है, चाहे किसी की भी वीडियो, चाहे मेरी वीडियो, मैंने भी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे पहले डाल रखी है, क्रैश कोर्स और इस टाइप की, है ना, बहुत लेंथी लेंथी 4 4 घंटे की, 8 8 घंटे की वीडियो डाल रखी है। तो वो देखोगे तो फिर नुकसान में ही रहोगे। यदि तुमने प्रिपरेशन की है तो खुद से प्रिपरेशन की है या कोचिंग की है कहीं से भी, यदि
और तुमने बढ़िया नोट्स बनाए हैं, तुमने अच्छे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, है ना, तुमने क्वेश्चन लगाए हैं बहुत बढ़िया तरीके से, तुम टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, तो फिर तुम्हें भाई ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, इससे तुम नुकसान में ही रहोगे। ये मैं पहली बात बता दूं, है ना। अब 10 दिन है, 10 दिन में ये तो मत मान के चलो कि मैं एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा कर लूंगा, है ना, कुछ मैं नया पढ़ लूंगा, तो ये तो दिमाग से निकाल दो बात। अभी लिख लो, पेज पे लिख लो कि 10 दिन में कुछ भी नया नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ बार बार भूल जाते हैं और मन बार बार वो वो विचार मन बार बार लेके आता है कि नहीं तू ये और कर ले, तू ये और कर ले, तू ये और कर ले, ना तेरा ये टॉपिक रह गया तो ये भी कर ले। उस विचार को बार बार काटना पड़ेगा, तो उस चीज़ को लिख लो तुम कि कुछ भी नया नहीं करना है। चाहे मैंने 5 सब्जेक्ट किए हैं, चाहे मैंने 4 सब्जेक्ट किए हैं, चाहे मैंने 6 सब्जेक्ट किए हैं, चाहे मैंने 7 सब्जेक्ट किए हैं, है ना, इसको लिख लो अपने एक पेज पे, कुछ भी नया नहीं करना है, नया नहीं करना है। क्योंकि ये गलतियां देखो, अब मैंने ये चीज़ें बार बार बोली है ना, ये फिर भी करेंगे कई लोग, और जो करेंगे वो नुकसान में ही रहेंगे। ठीक है, अब 10 दिन है, 10 दिन तुम्हारे पास में कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, 10 दिन रोज के 10 घंटे तो 100 घंटे, 100 घंटे में कुछ नहीं उखाड़ सकते तुम, एक सब्जेक्ट नया नहीं कर सकते और नुकसान में ही रहोगे। तो 10 दिन है, रोज के 10 घंटे दोगे, तो इसको अब ये करना है तुम्हें, बस क्या करना है तुम्हें, रिवीजन करना है शॉर्ट नोट्स का, डेली 2 सब्जेक्ट शॉर्ट नोट्स, डेली 2 सब्जेक्ट, डेली 2 सब्जेक्ट करने हैं भाई, है ना, और एक टेस्ट देना है फुल लेंथ, 2 सब्जेक्ट एक टेस्ट। टेस्ट मान लो 10 दिन है तो 4 फुल लेंथ तुम आराम से दे सकते हो, या 5 दे सकते हो आराम से। 10 दिन है तुम्हारे पास में, एक दिन छोड़ के एक दिन दोगे तो भी 5 फुल लेंथ तुम्हारे इजीली कवर होते हैं। टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट के लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि वहां से क्वेश्चन आएंगे टेस्ट में से, टाइम मैनेजमेंट के लिए वो जरूरी है। बहुत ज़्यादा हीरो मत बनना कि मैं तो बिना टेस्ट के कर लूँ, ग्रुप में कई डिस्कशन चलती रहती है कि मैं तो बिना टेस्ट के, टेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं है ना, वो नुकसान में भी रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, टेस्ट देना जरूरी है, फुल लेंथ टेस्ट। चाहे 3 ही दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चाहे पार्ट वाइज मत दो, 3 फुल लेंथ दे दो। वो इसी वजह से है कि तुम्हें टाइम मैनेजमेंट का पता लगे कि टाइम मैनेज कैसे करना है एग्ज़ाम में, ना, उस वजह से वो ज़रूरी है, कोई फालतू की चीज़ें नहीं है ना। तैयारी देखो, किसी युद्ध लड़ने जा रहे हो तो तैयारी बढ़िया होनी चाहिए, अगर आप युद्ध लड़ने जा रहे हो तुम्हारे पास में खाने पीने की चीज़ें ही नहीं है, भूखे मरोगे तुम, है ना, क्या युद्ध लड़ोगे वहाँ पे। वो सारी चीज़ें होनी चाहिए तुम्हारे पास में, जो एग्ज़ाम को निकालने के लिए जो रिक्वायर, 3 घंटे का तुम्हारा युद्ध है ना, तो 3 घंटे में तुम्हें पहले से उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। जब मान लो युद्ध होता है, सेनाएं होती है, तो पहले अभ्यास करती है उस चीज़ का, कैसे हमें युद्ध लड़ना है, किस हिसाब से लड़ना ताकि हम जीत पाए। तो वो अभ्यास करना पड़ेगा, उस चीज़ से डरना नहीं है ना। तो वो मरने के लिए तैयार होते हैं पहले ही, वो ये सोच के ही जाते हैं कि हमें तो मरना ही है। जब युद्ध लड़ने जाते हैं तो मरने के लिए तैयार रहो कि मरना ही है ना। तो उसमें फिर डरने की जरूरत नहीं है कि मेरे को ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, इसमें कम आ गए मार्क्स। सबसे बड़ा डर यही होता है, टेस्ट में कम आ गए तो क्या होगा हमारा, है ना, हम क्या करेंगे, टेंशन हो जाएगी, टेंशन से ही डरते हैं सबसे पहले, हमारा दिमाग खराब हो जाएगा, है ना। मैं टेस्ट दूंगा, मेरे टेस्ट में 200 में से मेरे 50 नंबर ही रह गए तो मेरा तो दिमाग खराब हो जाएगा, फिर मैं कुछ ही कर नहीं पाऊंगा। तो डर गए ना तुम, तो मन ने तुम्हें डरा दिया अंदर से, अंदर जो बैठा हुआ मन है वो तुम्हें बार बार डरा रहा है, तुम डर गए वहां पे ना। तो वो डर निकालो, सबसे पहले लड़ो उससे, उससे अब लड़ोगे तो फिर एग्जाम में भी उससे लड़ सकोगे। अब नहीं लड़े तो एग्जाम में ज़्यादा डर आएगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा डराएगा तुम्हें। ठीक है, यदि अब अभी तुमने उससे नहीं लड़ा तो अभी लड़ना जरूरी है, तो इसी वजह से टेस्ट देना जरूरी है, तो उससे लड़ना पड़ेगा। टेस्ट दोगे तुम्हें टाइम का पता लगेगा, तुम्हें पता लगेगा कि मन क्या क्या खेल खेल रहा है मेरे साथ में जब मैं टेस्ट दे रहा हूँ, है ना, कैसे कैसे विचार आ रहे हैं, उनको कैसे हैंडल करना है ना। इतने ज़्यादा भी अपने वो नहीं है कि अपने एकदम काम एकदम शांत, वो है कि हमारी ऐसी आदत नहीं है ना। तो वो जरूरी है इस वजह से। तो डेली 2 सब्जेक्ट, जैसे मान लो फर्स्ट डे रिवाइज कर लो तुम क्वांटम प्लस एमपी, 3 घंटे इसमें रिवीजन में लगेंगे, 3 घंटे इसमें रिवीजन में लगेंगे, है ना, और प्लस एक टेस्ट हो जाएगा 3 घंटे का, तो 9 घंटे निकल जाएंगे। इतना ही कर पाओगे एक दिन में तुम, इससे ज़्यादा तुम्हारी हिम्मत नहीं है। ठीक है, दूसरा हमारे पास में ईएमटी प्लस ईएमटी, दूसरे दिन करोगे तुम रिवीजन ईएमटी प्लस क्लासिकल मैकेनिक्स। और यहाँ टेस्ट मत देना, यहाँ टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है,
है ना, यहाँ टेस्ट दे दोगे कि यहाँ टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो 3 घंटे एक्स्ट्रा बचेंगे उसमें मान लो तुम, ये हो सकता है कि पूरा रिवीजन ना हो पाए, थोड़ा बहुत पेंडिंग रह जाए, तो एक दिन तुम्हारे पास में एक्स्ट्रा है। तो थर्ड डे तुम करोगे इसमें एनपी प्लस एएमपी न्यूक्लियर फिजिक्स, और ये 2-2 घंटे में ही हो जाएगा आराम से, 2 घंटे इसमें 2 घंटे इसमें। तो यहाँ पे एक क्वांटम दोबारा कर लो, 2 घंटे इसमें 2 घंटे इसमें 3 घंटे इसमें, क्वांटम यहाँ पे दोबारा रिवाइज कर लो, और यहाँ पे एक टेस्ट भी दे दो। और क्वांटम में हो सके 3 घंटे ना लगे तो आराम से टेस्ट दे सकते हो। चौथा फिर हमारे पास में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स प्लस एसएसपी। ये यदि तुमने इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं किया तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स प्लस एसएसपी, और ये तुम 3-3 घंटे लग जाएंगे इसमें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और यहाँ पे टेस्ट मत देना, हाँ यहाँ पे टेस्ट दे दिया तुमने, यहाँ टेस्ट देने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस जनरल एप्टीट्यूड, इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस जनरल एप्टीट्यूड, यहाँ एक टेस्ट दे दो। इतना ही कर पाओगे तुम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। यदि तुमने 7 ही सब्जेक्ट किए हैं तो तुम्हारे पास में एक दिन एक्स्ट्रा होगा, तो दोबारा से रिवाइज कर दो। यदि तुमने 6 ही किए हैं तो तुम्हारे पास में 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे, है ना। मतलब ये हो गए हमारे पास में 5 दिन, ये 5 दिन हो गए हमारे पास में। देखो एक दिन में हमने ये किया क्वांटम प्लस एमपी, फिर दूसरे दिन ईएमटी प्लस सीएम, तीसरे दिन एनपी एमपी, और ये टेस्ट दिया चौथे दिन ये। मतलब 5 दिन में तुम एक बार पूरा रिवाइज कर दोगे अच्छे से, है ना। फिर जो बचे 5 दिन, जो आगे के 5 दिन बचे, वहां पे दोबारा यही काम करो सेम। अब वहां पे कम टाइम लगेगा, ठीक है। क्वांटम एमपी, ईएमटी सीएम, एनपी एएमपी, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एसएसपी, इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस जनरल एप्टीट्यूड। सारे नहीं करने तुम्हें, अब जैसे मैंने लिख दिए है वो सारे नहीं करने तुम्हें कि 10 के 10 सब्जेक्ट तुम कर रहे हो, नहीं 10 नहीं करने, जितना तुमने किया है उतना ही करना है। 7 किए हैं तो 7 ही कर लो, 6 किए हैं तो 6 ही कर लो, 5 किए तो 5 ही कर लो, उसको 6 करने की कोशिश मत करना। 6 करने की कोशिश करोगे तो 10 दिन में एक सब्जेक्ट तुम कंप्लीट नहीं कर पाओगे, और यदि कंप्लीट कर भी लोगे तो उसके क्वेश्चन तुम नहीं बना पाओगे, गारंटी है, उसके क्वेश्चन नहीं बनेंगे तुमसे। यही काम करना। अब रिवीजन में करना क्या है, रिवीजन में सबसे पहली बात मैं बता दूं तुम्हें। अब देखो सबसे पहली बात दिमाग में ये निकाल दो कि मेरा सिलेबस कम है, ये दिमाग से ये बात निकाल दो, क्योंकि जो एग्ज़ाम होने वाला है तुम्हारा वो 280 मार्क्स का आता है लगभग, 277 का। उसमें से तुम्हें 140 से 150 तक का ही अटेम्प्ट करना है 3 घंटे में, और ये अटेम्प्ट करोगे तो तुम 100 मार्क्स को टारगेट कर रहे हो। ये दिमाग में रख के चलो बात, क्योंकि ये भूल जाते हैं बार बार अपने। पेपर आता है 280 का, अटेम्प्ट करना है 140 150, एक्यूरेसी बढ़िया होगी, 100 मार्क्स तुम्हारे टारगेट हो जाएंगे। तो टारगेट 100 मार्क्स का ही है, और 100 मार्क्स में तुम्हारा बढ़िया जेआरएफ हो जाएगा, है ना। तो 50%, ये कितना है, 50% सिलेबस, 50% सिलेबस तुम्हें अटेम्प्ट करना है एग्जाम का, 50% अटेम्प्ट करना। और तुमने सिलेबस कितना किया है, 50 से तो ज़्यादा ही किया है सभी ने। 5 पेपर किए हैं तो तुम्हारा 50% सिलेबस है, तो 6 7 पेपर 8 पेपर किए हैं, तो 50% से तो तुमने ज़्यादा ही किया। अटेम्प्ट करना 50%, 50% तो छोड़ना है एग्ज़ाम, 50% अटेम्प्ट करना है। तो वो टेंशन ले क्यों रहे हो कि मैंने इतना ही किया है, मेरे से नहीं बनेंगे। तो वो है कि जितना किया है उसको बढ़िया तरीके से उसको यूटिलाइज करो, उसको निकालो बढ़िया से, मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करो, है ना। उसके पीछे पढ़ो तुम, जो रह गया उसके पीछे मत पढ़ो, ठीक है। तो 100 मार्क्स आराम से स्कोर किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है। अब इसमें 50% टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, 75, इसमें से अटेम्प्ट कितने करने होते हैं, 55, है ना। और इसमें से 75 का हाफ मान लो, 75 का हाफ कितना है, लगभग हम कह सकते हैं 37 क्वेश्चन। तो 55 अटेम्प्ट करने हैं, अब तुम्हें 37 अटेम्प्ट करने हैं। 10 जनरल एप्टीट्यूड में तुमने 10 कर लिए, बी सेक्शन में तुमने 12 कर लिए, सी सेक्शन में तुमने 13 कर लिए या 15 कर लिए, इसमें मान लो तुमने 12 कर लिए। तो 12 जनरल एप्टीट्यूड में, 12 तुमने सेक्शन बी में, और 13 तुमने सेक्शन सी में कर लिए। तो तुम्हारे क्वेश्चन देख लो कितने हो जाते हैं, 30 और ये 37 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। 12 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड, 12 क्वेश्चन सेक्शन बी, 13 क्वेश्चन तुम्हारे सेक्शन सी। तो ये 140-50 नंबर का बन जाता है पेपर। 24 नंबर ये बन जाते हैं, 12 तो ये 36, और ये लगभग 50 नंबर का ये बन जाता है, लगभग 13 5 65।
लगभग 140 नंबर का पहुंच जाता है ये इजीली, 130-40 नंबर का, 50%, 50% ही हो गया ना 37 क्वेश्चन। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब 37 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये मत मान के चलो कि हमने कम किया है ना, थोड़ा सा एनालिसिस दिमाग में रखो, है ना? ये डाउट मत लेके आओ दिमाग में कि हमने कम किया है। अब मैं बता देता हूँ यहाँ पे रिवीजन की बात। रिवीजन में क्या क्या करना है। रिवीजन में देखो, यदि तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो सबसे बेस्ट है शॉर्ट नोट्स ही रिवाइज करो, बार 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 जितनी बार हो सके। और क्वेश्चन की मैं बात करूं तो क्वेश्चन में ओनली 5 ईयर रिसेंट, 5 ईयर के रिसेंट क्वेश्चन, PYQ ओनली, PYQ। और ये नेट के ही कर लो, इनफ है। गेट के करना चाहो गेट के रहने दो, नेट के कर लो और जस्ट के कर लो। गेट के रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, नेट के और जस्ट के ये इनफ है। गेट के मत करना, क्यों? गेट के क्वेश्चन से कोई कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा वो नहीं होता कि रिवीजन हो रहा है बहुत ज़्यादा उससे। गेट के क्वेश्चन से, नेट और जस्ट के क्वेश्चन से तुम्हारी रिवीजन होती है बहुत बढ़िया। तो नेट और जस्ट के कर लो 5 ईयर, ये तुम्हें रिवीजन में करना है। शॉर्ट नोट्स बार 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 बार, है ना, जितनी बार हो सके उसको रट्टा लगा दो एकदम, है ना। तो वो होना चाहिए। और क्वेश्चन रिसेंट ईयर, ठीक है। तो ये तुम्हें रिवीजन में करना, और फुल लेंथ टेस्ट जरूर देना है भाई, है ना। ज़्यादा हीरो मत बनना ना अपनी कोशिश में कि मैं बिना फुल लेंथ दिए भी मैं निकाल लूँगा, है ना। वो तुम्हारी किस्मत अच्छी होती है, निकल जाता है, हाँ। तो उसमें हीरोगिरी करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कर लूँगा, ठीक है। जो जैसा बनाए, जैसा चीज़ें चल रही है वो, क्योंकि वो चीज़ें पहले से अभ्यास में होनी ज़रूरी है। जो चीज़ें तुम आगे करने वाले हो उस दिन, तो वो चीज़ें अभ्यास में होगी तो वहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी होगी। बाकी तुम्हारा लक है ना, बाकी तुम्हारा भाग्य में लिखा होगा तो तुम्हें मिलेगा, नहीं लिखा होगा तो नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे फिर वो भाग्य पे ही छोड़ दो। मेहनत तो जितनी कर सकते हो उतनी करो, और लास्ट में तो फिर भगवान पे ही छोड़ना पड़ेगा, है ना। वो हमारे बस की नहीं है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम मान रहे हैं कि हमारे हाथ में ही सब कुछ है और हम ही करने वाले सब कुछ है, ठीक है। इसी वजह से हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा टेंशन है। लास्ट में तो छोड़ दो, जितना हम कोशिश कर सकते हैं उतनी करो। जो फाइनल रिजल्ट है वो भगवान के हाथ में है ना। मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो ठीक है, ठीक है। पर वो एक अंदर वो नहीं होना चाहिए कि मैं, मतलब नहीं मिलेगा तो उससे एक परेशानी होनी चाहिए। एक परेशानी हो जाती है ना, अंदर डर आ जाता है कि नहीं हुआ तो ना। वहाँ लड़ना पड़ेगा तुम्हें, वहाँ लड़ना। यदि वहाँ लड़ गए तुम, वहाँ पे तुमने बढ़िया से अपने आप को हैंडल कर लिया, ठीक है। क्योंकि वो बार बार वो चीज़ परेशान करती है, रोज डेली परेशान करती है वो चीज़ तुम्हें, है ना। तुम समझ पा रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। वो चीज़ बताना तुम मेरे को कि वो चीज़ सबसे बड़ी परेशानी यही है, जो बार बार परेशान करती है डेली डेली, है ना। वो विचार एकदम से आता है, परेशान करता है हमें, और एकदम फिर वापस चला जाता है। फिर वो विचार एकदम से आता है, फिर हमें परेशान करता है, फिर वापस चला जाता है। वो जस्ट एक विचार है, वो एक डर है, वो भी काल्पनिक है ना। वो कोई रियल नहीं है, रियलिटी नहीं है, वो काल्पनिक है। वो हमें डरा रहा है बस, उसी से लड़ना है ना। वही हमारा मेन शत्रु है, वही हमारी एनिमी है, उसी से लड़ना है। उससे लड़ लिए तो फिर जीवन में ये चीज़ें तो चलती रहती है, एग्ज़ाम, पैसा ना, ये सांसारिक चीज़ें ये तो चलती रहती है। मेन जो वो जो हमें एक डरा रहा है बार 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 अंदर बैठ के, उससे यदि अपने लड़ लिए, है ना, और रोज अपने लड़ते हैं उससे, और अपने हमेशा हार जाते हैं, रोज हारते हैं अपने उससे, अब वो हमें रोज हराता है, अपने रोज हारते हैं, अपने परेशान होते हैं, अपने और चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि अपने लड़ नहीं पाते उससे, है ना। जब लड़ नहीं पाते तो अपने और चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं डेली। जैसे ही वो विचार आया हम कहीं और खो गए, इंस्टा खोल लिया हमने, व्हाट्सअप खोल लिया, अपने बस मतलब भूल गए उसको, मतलब अपने हार गए उससे, है ना। उसको फेस करो, उसको देखो भाई क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है ना। और वो जो डर है, क्या एक्चुअल मान के चलो भी मेरा नहीं होगा, यदि नहीं होगा तो फिर क्या होगा। तो वहां पे वो चीजें थोड़ा अपना विवेक, है ना, वो विवेक लगाओ, वहां पे बुद्धि लगाओ, वहां पे दूर भागने की कोशिश मत करो उससे, है ना। डर सबके अंदर, मेरे अंदर डर नहीं है, सबके अंदर डर है। जो करोड़ों कमा रहा है उसके अंदर भी है, जो कुछ नहीं कमा रहा उसके अंदर भी है, सबके अंदर है।
और लड़ना पड़ेगा उससे। उससे जब तक नहीं लड़ेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। तब तक ऐसे ही डरते रहेंगे, ऐसे ही जीवन चलता रहेगा, है ना। अभी तो ये तो एक छोटी चुनौती है, बड़ी बड़ी चुनौतियाँ आएगी आगे, है ना। और वो चीज़ को हमने पहले ही ओवरकम कर लिया, फिर तो कितनी बड़ी चुनौती हो लाइफ में, है ना, फिर हमें कुछ भी ऐसा डर नहीं लगेगा बिल्कुल भी। वो चीज़ ओवरकम करना ज़रूरी है। ठीक है। और फालतू, यदि तुमने बहुत बढ़िया से, जिन्होंने देखो बढ़िया प्रिपरेशन की है, जिन्होंने टाइम दिया है ना, 7 पेपर किए हैं, रिवीजन की है, टेस्ट बढ़िया दे रहे हैं, उनको कुछ भी कहीं भी कोई भी लेक्चर, रिवीजन कुछ प्रॉपर कुछ, है ना, मैं ये बात नहीं कर रहा कहीं भी, मतलब ये है कि किसी के भी, चाहे मेरे भी हो, तुम टाइम वेस्ट ही करोगे। मैंने भी पूरा क्रैश कोर्स यूट्यूब पे, ऐप पे करवा रखा है ना। वो किसके लिए है क्रैश कोर्स, मैं उसके बारे में बात करूंगा। तुम्हारे लिए नहीं है, जिन्होंने बढ़िया प्रिपरेशन की कर रखी है उनके लिए कोई क्रैश कोर्स नहीं है, उनके लिए कोई रिवीजन कोर्स नहीं है, उनके लिए रिवीजन खुद की ही रिवीजन है। क्योंकि उसमें तो हमें आलस आता है, उसमें तो हमें जोर आता है करने में, है ना। वहाँ पे तो हमारा मन नहीं लगता, तो हम भागते हैं वीडियो की तरफ, कोर्स की तरफ। कोई यूट्यूब पे कुछ ऐसा कुछ बता दे हमें कि हम एकदम से एकदम नॉलेज आ जाए हमारे अंदर, है ना। उससे कोई कोई फ़ायदा नहीं होगा, खुद का नुकसान ही है। थोड़े से बनो, है ना, थोड़े से मतलब दिमाग लगाओ, है ना, सोचो चीज़ों को थोड़ा सा, और अपने ऊपर भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो, तो चीज़ें सही होगी। हाँ, क्रैश कोर्स देखो किन के लिए है। क्रैश कोर्स मान लो, जो अपने, जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिन्होंने 2 पेपर किए हैं, 1 पेपर किया है ना, जिन्होंने 2 पेपर किए हैं, आधा अधूरा कुछ कर लिया, कुछ नहीं किया, कोई टारगेट नहीं था, बस 10 दिन 15 दिन पढ़ लिया, वो लास्ट के दिनों में ये फॉलो कर लो। और वो मान लो जिन्होंने कुछ नहीं किया है, वो एक मैंने यूट्यूब पे गेट क्रैश कोर्स, क्योंकि गेट और नेट के सिलेबस में कोई फर्क नहीं है, एक गेट क्रैश कोर्स है, एक नेट क्रैश कोर्स है। उन दोनों जो प्लेलिस्ट है उनका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, वो दोनों फॉलो कर लो, वो देख लो जितनी वीडियो देख सकते हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में अब कुछ नहीं है, तुम्हारे हाथ में सिर्फ यही है। जिन्होंने कुछ नहीं किया है वो 10 दिन में कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। 10 दिन में वो ऐसे नहीं है कि 10 दिन में 10 सब्जेक्ट कर देंगे, 8 सब्जेक्ट कर देंगे, 7 सब्जेक्ट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वो ये फॉलो कर लो। हो सकता है कि उनकी किस्मत बढ़िया हो, है ना, उनके भाग्य में लिखा हो कि कम मेहनत में मिलना है ना। किसी को बचपन से ही सारी चीज़ें मिल जाती है, तो उनके भाग्य होता है, हर किसी का अपना अलग अलग भाग्य, उनके भाग्य में लिखा हो कि कम मेहनत से ही हो जाएगा हमारा, तो हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, होता है लोगों का, है ना। कई बिना तैयारी करके जाते हैं, उनका भी हो जाता है ना। तो उनका लिखा होता है वो, जिनके लिखा होगा वो वैसे ही मिल जाएगा, जिनके नहीं लिखा होगा वो, जो तुम कितनी ही मेहनत कर लो नहीं मिलेगा तुम्हें। ठीक है। तो उस चीज़ पे तो हमें सोचना ही नहीं कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें अपना 100% देना है इस चीज़ को हमें। क्योंकि जब कोई कोशिश करता है ना एकदम 100% देने की, चाहे उसको मिले ना मिले, तो उसको आगे जाके बहुत बढ़िया चीज़ मिलती है फ्यूचर में जाके, जब उसका सही टाइम आ रहा होता है। जब तक टाइम खराब चलता है, और वो ये मान के बैठ जाता है कि मेरा टाइम खराब चल रहा है, मेरा होगा ही नहीं, तो फिर वो आगे वाला टाइम भी उसका खराब हो जाता है। लेकिन वो कोशिश पूरी कर रहा है, मेहनत पूरी कर रहा है, टाइम खराब चल रहा है, चीज़ें जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हो पा रही, लेकिन जब उसका टाइम सही आएगा, तो ये जो उसने मेहनत की है ना, वो मेहनत ये नहीं कि तुमने फिजिक्स पढ़ी और तुम किसी और चीज़ में, फिजिक्स में ही सक्सेसफुल, जरूरी नहीं, वो मेहनत देखी जाती है, मेहनत कहाँ की है। मेहनत की है तो वो मेहनत आगे जरूर काम आएगी। ठीक है, वहाँ पे तुम्हारा, जो तुम्हें जो चीज़ें मिलेगी जब तुम्हारा टाइम सही सही होगा, तो वो बहुत बढ़िया तरीके से मिलेगी। बहुत एग्जाम्पल है, उठा के देख लो तुम। ठीक है। तो इस चीज़ पे तो क्रैश कोर्स किनको फॉलो करना है ना। क्रैश कोर्स फॉलो करना ओनली जिन्होंने कुछ नहीं किया। जिन्होंने सब कुछ कर रखा है बढ़िया तरीके से, वो सिर्फ रिवीजन करो, टेस्ट दो, और फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करो, है ना। और जो फालतू की चीज़ें हैं ना तुम्हारे हाथ में, जो है ना, इंस्टाग्राम, है ना, दोस्त, और ये सब चीज़ें, मूवी देखना, एंटरटेनमेंट, है ना, चलो 10 मिनट वीडियो देख लेते हैं, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन होती है भाई इसमें, है ना। एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन होती है, तो इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करके ही चलना। इंस्टाग्राम, तुम सोच रहे हो कि 1 घंटा पढ़ लिया, अब 10-15 मिनट में रील देख लेता हूँ, तो वो जो रील है ना 10-15 मिनट जो तुम देखते हो, या जो कोई भी वीडियो तुम देखते हो, कोई भी फालतू की इन्फॉर्मेशन तुम डाल रहे हो दिमाग में, वो तुम्हारी पूरी एनर्जी, वो तुम्हारी मेमोरी मेमोरी लॉस, उसमें
तुमने जो 1 घंटे में चीज़ें पढ़ी है, 1 घंटे में जो तुमने रिवीजन की है, वो रिवीजन तुम्हारी पच नहीं पाएगी। वो रिवीजन पचेगी नहीं। वो रिवीजन कब पचेगी? जब और कोई इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा ऊपर से ओवरलोड नहीं कर रहे तुम 1 घंटे रिवीजन करके अब तुम कह रहे हो बढ़िया 1 घंटा पढ़ लिया, मैं 10-15 मिनट रील देखूंगा बढ़िया से, है ना, और तुम संतुष्ट हो गए एकदम से, मैंने तो पढ़ लिया, अब मैं रील देखूंगा, है ना? तो फिर वो जो तुमने 15 मिनट रील देखी, वो जो तुमने 1 घंटा पढ़ा, उसको पूरा बर्बाद कर देगी। वो फिर पच ही नहीं पाएगी वो चीज़ें, है ना। तो उस रिवीजन को पचाने के लिए कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी, जितना हो सके बचो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से, एक्स्ट्रा बातों से, एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट से, हंसने से, है ना, गपशप मारने से। दोस्तों के साथ में गपशप मार रहे हो ना, मतलब थोड़ा अकेले रहो, है ना, एकांत में रहो। मतलब एकांत में रहने का मतलब कोई चीज़ें भी, मोबाइल सिर्फ मोबाइल इसलिए हो कि तुमने ये देखना है, वो कंट्रोल हो तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा, देखने के लिए सिर्फ, हाँ कि ये वीडियो देखनी है सिर्फ, ये मेरे को ये असाइनमेंट करना है या ये करना है रिवीजन के लिए, बस इतना काम का है, और कोई और किसी काम के लिए नहीं होना चाहिए वो। बात समझ में आ रही? तो इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहो, और दोस्तों से भी थोड़ी बातें कम कर लो ना, तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। कि सबसे बड़ा तो यही है कि एक दूसरे डिस्कशन होता है, फिर वो चीज़ें मन में के अंदर वो डर बढ़ता जाता है ना, फालतू की चीज़ें एक्साइट होती रहती है, तो वो चीज़ें भी थोड़ी कम होनी चाहिए, ज़रूरी है ना। और डाइट में भी थोड़ा सा ना, खाना पीना भी थोड़ा कम हो, ज़्यादा ना हो, दब के नहीं खाना कि दब के खा रहे हो तुम, है ना, 4 रोटी खानी है, आज 6 रोटी खाऊंगा मैं, है ना, दब रहे हो। वो नहीं होना चाहिए, कम कर दो, है ना। मेरा खुद का वेट कम हो गया, मैंने बहुत कम कर दिया है। जहाँ मैं 4 रोटी खाता था, मैं 3 ही खाता हूँ, और मैंने फील किया है खुद ने, है ना। जब अपने थोड़ी डाइट कम करते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी ज़्यादा रहती है, वीकनेस नहीं आती। अब 3 का तुम 4 खा रहे हो तो तुम 1 नहीं कर सकते, वो वीकनेस आ जाएगी फिर। 4 का तुम 3 कर दो तो तुम देखना कि एनर्जी रहेगी तुम्हारे अंदर, तुम फुर्तीले रहोगे, है ना। तुम्हें ऐसे नींद नहीं आएगी बैठते ही, पढ़ते समय तुम्हें नींद नहीं आएगी। 4 का 3 कर दो, वो बढ़िया है, और कोई मरोगे नहीं उससे तुम, है ना, कुछ नहीं बिगड़ने वाला उससे, बढ़िया है वो। कम, धीरे धीरे वो फालतू की जो चीज़ें है ना, वो थोड़ा अवॉइड करो। खाना 2 टाइम ही है, बीच बीच में मत चरते रहो, है ना। कि जैसे पढ़ रहे हो और बीच बीच में चिप्स का पैकेट रखा है ना, कुछ और चीज़ रखी है, कोई ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, बीच बीच में चर रहे हैं ना, पढ़ते जा रहे हैं, चरते जा रहे हैं पशुओं की तरह, वो भी नहीं होना चाहिए। उससे तो बिल्कुल ही, उससे सत्यानाश ही है बिल्कुल, कुछ नहीं होने वाला। भूखे रहो, एक मान लो दोपहर को 12 बजे खा लिया, उसके बाद में शाम को 7-8 बजे तक भूखे रहो, कुछ नहीं खाना, पचने दो अच्छे से। तुम वो अगला पच नहीं रहा, उससे पहले ही तुम चिप्स डाल रहे हो, है ना, फिर तुम ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हो, ऊपर से पानी पी रहे हो 1 बोतल, फिर जो तुम्हारी सारी की सारी एनर्जी है जो काम में जानी चाहिए, वो पूरी की पूरी एनर्जी उस भोजन को जो तुमने लिया है उसको पचाने में ही जा रही है, फिर आलस आ रहा है ना। तो वो चीज़ें कब, वो खाना कम होगा अंदर, कम एनर्जी वहाँ पे लगेगी, तो तभी तो एक्स्ट्रा एनर्जी तुम्हें मिलेगी। बात समझ में आ रही है? तो पूरे दिन वो चढ़ने वाली आदत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो, ये चीज़ें थी। और गेट पे ज़्यादा फोकस मत करना, और इस हिसाब से ही तुम्हें करना है, और बढ़िया से, है ना, और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना, देख लेंगे जो होगा, है ना, क्या टेंशन लेनी, देखा जाएगा जो होगा, है ना। एक ऐसे खुले एकदम, है ना, कोई मतलब बिल्कुल ऐसे मन में नहीं होनी चाहिए कि यार ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगा, इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा, एक दिन तो सबको ख़त्म होना ही है ना। चाहे 2 बार जेआरएफ निकाल के ख़त्म हो, चाहे 10 बार जेआरएफ निकाल के ख़त्म हो, चाहे 10 करोड़ रुपए कमा के ख़त्म हो, सड़क पे अपना जीवन बिता के ख़त्म हो, एक दिन तो सबकी स्टोरी वहीं आनी है ना। यहाँ से स्टार्ट किया, ऊपर गए, यहाँ एक दिन सबको आना है, चाहे वो डायरेक्ट यहाँ आ जाए, चाहे वो यहाँ जाके आए, चाहे वो ऐसे जाके आए, चाहे वो ऐसे जाके आए, कहीं से भी आए, तो एक दिन तो यहाँ आना ही है ना। फिर क्या डर है ना, फिर तो बेधड़क एकदम, है ना, देखी जाएगी, जीरो आ जाए कोई दिक्कत नहीं, है ना। मैं खुद कहूँगा कि मेरे 0 नंबर आए हैं, वो होना चाहिए, वो अंदर से आना। जब तक नहीं आएगा वो, तब तक
बात नहीं बनने वाली है ना। वो डर जब तक ख़त्म नहीं होगा वो चीज़ आएगी भी नहीं। जब तक डर रहेगा सोसाइटी का, है ना, समाज का, दोस्तों का, है ना, अपनी एक इमेज का, तो तब तक वो नहीं आ सकती। समझ में आ रही बात? चलो, बढ़िया से तैयारी करो, रिलैक्स माइंड से, है ना, ऐसे रोते मत रहो बार बार, ये नहीं हो रहा मेरे से, ये नहीं हो रहा, ये होगा तो क्या होगा, ये वो डील एकदम, मतलब मस्त एकदम बेधड़क हो जाओ, और चीज़ें मतलब बस ये है कि ये करना है अब, मेरे को ये काम करना है बस। इससे क्या होगा क्या नहीं होगा वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो भगवान जाने, मेरे को ये काम करना है। ठीक है, और भूखे नहीं मरता कोई भी, है ना, भूखे नहीं रहता कोई भी। सबकी व्यवस्था है, बढ़िया व्यवस्था है, कोई भूखा नहीं रहता। फिर काम ही कर रहे हो तो बढ़िया तरीके से करो ना, फिर डर डर के क्यों करना, है ना, और एक ही काम पे अपने आप को स्टिक क्यों कर रहे हो कि यही करना है ना। लाइफ में बहुत कुछ है करने को, आगे देखेंगे, अभी के लिए ये कर रहे हैं, इसी को ही फिर अपना जीवन थोड़ी ना बनाना है कि यही हमारा जीवन है, इसी में ही हमें रहना है, थोड़ी ना करना है ना। और देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, मतलब मरना ही तो है एक दिन, वो कैसे ही मरो, है ना। उसमें फिर ये टेंशन घुटन और ये क्यों चीज़ें रखनी, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए ना, मेरे पास में ये होगा तभी मैं खुश होऊंगा, ये नहीं होगा तो मैं खुश नहीं होऊंगा। ये विचार ही हटा दो ना। मेरे पास में होगा नहीं होगा मेरे को कोई परवाह नहीं है, मेरे पास में जितना है मैं संतुष्ट, मैं कोशिश करूंगा मेरे पास में सब कुछ हो। और भगवान यदि नहीं देगा तो फिर उसमें टेंशन क्या लेनी, कोशिश बहुत करते हैं। भगवान इतना ही हमें ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए कि भगवान ने हमें सही बुद्धि दी है, हमारी आंखें सही है, हमारे हाथ पैर सही है, हम अच्छे से सोच पा रहे हैं, वो ही बहुत बड़ी बात है। अब भगवान की मर्जी है, हम कोशिश करेंगे भगवान और भी चीज़ें हमें बढ़िया दे दे, और हम कोशिश करेंगे, पर हम ये नहीं सोच के बैठेंगे कि ये मिलना ही चाहिए मेरे को, ये मिलेगा तो ही मैं खुश होऊंगा। फिर वो ही दुख है तुम्हारा सबसे बड़ा, वही डर है। ठीक है, कोशिश करेंगे। अब उसमें वो ऊंच नीच हार जीत ना, वो कोई मामला है ही नहीं वहाँ पे। सब हमने बना रखी है चीज़ें ना, इसका हो गया तो ये बढ़िया है, इसका नहीं हुआ तो ये बेकार है, वो तो हमने खुद ने बना रखी है सारी चीज़ें, है ना। इसका JRF हो गया तो ये बहुत बढ़िया है, इसका नहीं हुआ ये बढ़िया नहीं है, कुछ नहीं आता, सब हमने बना रखी है, और हमने ही अपने अंदर बिठा रखी है, उसी के बेसिस पे सारे एक्शन ले रहे हैं अपने। कैसे ज़िंदगी तो अपने जी ही नहीं रहे ना वो, बस वो कुछ भी मान लिया हमने और उसके बेसिस पे कुछ भी कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हैं। थोड़ा सा इन चीज़ों को समझो, और बढ़िया तरीके से ना 10 दिन तुम बढ़िया यूटिलाइज करो, है ना। अब ये भी नहीं कि कुछ नहीं होना तो खाली बैठ जाएं, खाली नहीं बैठना, खाली बैठोगे तो फिर ज़्यादा डिप्रेशन में जाओगे। काम करना है, लेकिन उस काम को करने के पीछे कोई डर ना हो, बस काम बढ़िया हो। नहीं मज़ा आ रहा तो ये नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे। फिजिक्स में नहीं मज़ा आ रहा, छोड़ दो फिजिक्स, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। नहीं मज़ा आ रहा, छोड़ दो, बहुत है दुनिया में काम। फिजिक्स किसने बनाई है? हमने ही तो फिजिक्स बनाई है, और किसने बनाई है? इंसानों ने ही बनाई है, इंसान ही उसमें फंस रहा है। भी कर लो, है ना। अभी बस ये है कि थोड़ा सा समझदार बनो, और चीज़ों को लाइटली लो, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर मत लो, और पूरी कोशिश के साथ में 100% अपनी कोशिश के साथ में लग जाओ, बिना किसी भय, बिना किसी चिंता के, बिना किसी डर के, बिना किसी शौक के, बढ़िया तरीके से लग जाओ। और फाइनल भगवान जाने, है ना, कुछ भगवान के ऊपर भी छोड़ दो, सारी चीज़ें हम ही थोड़ी ना करेंगी, है ना। सब कुछ हम ही कर रहे होते तो फिर हम तो अमर भी हो जाते, और नहीं है हमारे हाथ में। ठीक है, तो बढ़िया एकदम रिलैक्स हो जाओ, और फालतू लोगों से बात करना बंद कर दो, फालतू ग्रुप में चैट करना बंद कर दो, है ना। ग्रुप हटा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई तुम्हारे ग्रुप में रहने से ना रहने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और तुम्हारी प्रिपरेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बंद कर दो आज ही चाहिए तुम, ये तो मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ, कोई उल्टा तुम्हारी प्रिपरेशन बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी, है ना। तो ये है। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर। बाकी और
कोई दिक्कत हो ना बात कर लेना, ठीक है। बाय, ठीक।